तो कहानी शुरू होती है प्रोफेसर राव से, जहाँ पर वो एक ग्रीस की एक लाइब्रेरी में होते हैं। उन्हें वहाँ पर एक बुक मिलती है जिसको वो पढ़ने लगते हैं। उस बुक में एक स्टोरी दी होती है जो कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में होती है। जब श्री कृष्ण का अंतिम समय आ गया होता है तो वो एक जंगल में जाके बैठे होते हैं। तभी उनके पैरों पे आके एक तीर लगता है, और जब वो तीर लगता है तो श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि उनकी मृत्यु का समय आ गया होता है। और तभी वो मृत्यु से पहले वहीं के एक आदमी को अपने एक पैर का कड़ा उतार के दे देते हैं, और उससे बोलते हैं कि कलयुग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और जब भी ऐसा कुछ होगा तो ये कड़ा सबकी हेल्प करेगा, लेकिन इस कड़े तक कोई सच्चा और अच्छा इंसान ही पहुंच सकता है। और बस इतना ही पढ़ने के बाद प्रोफेसर राव वो पेजों को फाड़ लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कोई तो है जो उन पर नज़र रखे हुए है, और आप देखते हैं कि वो कोई और नहीं, मूवी का विलन होता है जो कि खुद ही एक प्रोफेसर होता है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर एक सांप घुसाया होता है, और जो डॉक्टर कार्तिकेय नाम का एक आदमी होता है जो कि मूवी का हीरो होता है, वो अपनी पल्स को नॉर्मल करता है और उस सांप को उठाने लगता है। सांप को भी उससे कोई खतरा महसूस नहीं होता क्योंकि उसकी पल्स नॉर्मल होती है और वो बड़ी आसानी से उसके हाथ पे आ जाता है, और जो कार्तिकेय होता है वो उसे बाहर छोड़ देता है, और सभी लोग ये सब देख के हैरान होते हैं। कार्तिकेय बहुत अच्छा डॉक्टर होता है, और डॉक्टर होने के साथ साथ वो बहुत ही अच्छा वेदों का ज्ञान रखता है, और सबकी जो भी परेशानियां लोग लेके आते हैं उसके पास उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि एक मंदिर में से एक पुजारी सोना चुरा रहा होता है। वो मंदिर भगवान श्री कृष्ण का होता है, और वो भागने लगता है पुजारी, तभी एक आदमी आकर उसे बहुत बेरहमी से मार देता है, और ये होता है अधीर। अब बहुत समय पहले द्वारिका में सभी लोग श्री कृष्ण की पूजा करते थे, और उसमें से कुछ लोग गलत काम भी करते थे, जैसे लोगों को मारना, चोरी करना, ऐसे काम करते थे। पर वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त होते हैं, पर जो द्वारिका के लोग होते हैं उनसे भेदभाव रखते हैं, इसलिए वो लोग जंगल में जाके रहने लगते हैं। पर जब श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है उसके बाद पूरा द्वारिका पानी में डूबने लगता है, तो जो अधीर होते हैं वो जंगल में से द्वारिका जाकर अपने श्री कृष्ण की मूर्ति ले जाकर जंगल में उनकी पूजा करने लगते हैं। पर जब ये बात द्वारिका के लोगों को पता चलती है तो वो अधीर पे हमला कर देते हैं और अधीर को मार देते हैं, सभी अधीरों को। लेकिन उनमें से कुछ अधीर जो बचे हुए होते हैं वो तभी से ये प्रण लेते हैं कि श्री कृष्ण सिर्फ उनके हैं, और जब भी कोई इंसान उनके पास आने की कोशिश करेगा या फिर उनसे रिलेटिव कोई भी चीज रखेगा वो उसे मार देंगे। इसीलिए उन लोगों ने उस पुजारी को मार दिया होता है। पर जब भी श्री कृष्ण का जो कृष्ण पक्ष लग जाता है तब वो किसी को भी नहीं मारते, क्योंकि वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त होते हैं। इसीलिए अब जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि जो कार्तिकेय होता है वो अपनी माँ के साथ खड़ा होता है, तभी वहां पर एक गाय आती है और उसकी माँ उसे दान देती है। और अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है विलेन की साइड। तो हम देखते हैं कि बहुत समय पहले जो विलेन और प्रोफेसर राव होते हैं वो एक ही टीम में काम करते थे, और इंडिया में ऐसी टीम बनाई थी जो कि जो हमारी पुरानी धरोहर है उसको उन्हें संभाल के रखना होता है और नई नई चीज़ों की खोज करनी होती है। तो वो लोग यही करते हैं। पर जो जो विलन होता है वो पूरी टीम को इसके लिए मना लेता है कि अब से जो भी खोज होगी उसको वो किसी न किसी को बेच के पैसे कमाएंगे। पर जो प्रोफेसर राव होते हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, तभी वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और विलन को अब श्री कृष्ण का कड़ा चाहिए होता है, क्योंकि उसने नक्षत्रों से पता लगाया है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, और वो कड़े से ही उसकी वैक्सीन बना के वो लोगों को बेचेगा। वो पहले भी ऐसा कर चुका है, इसलिए वो चाहता है कि कड़े को ढूंढे और अपना फ़ायदा निकाले। अब हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर राव होते हैं वो कहीं पर खुदाई कर रहे होते हैं और उन्हें एक बक्सा मिलता है। बक्से में क्या सामान होता है जी हमें नहीं दिखाया जाता है, और बक्से को लेकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। पर उसी वक्त वो गाय जिसे कार्तिकी की माँ ने दान दिया होता है उसकी आंख अचानक से लाल हो जाती है, और वो कार्तिक के घर में जाकर तुलसी को तोड़ देती है। और जब ये कार्तिक की माँ सुबह ये देखती है तो उसे बहुत दुख लगता है, और वो एक पंडित को बुलाती है इसका कारण पूछने के लिए। पंडित जी उनसे उनसे ये पूछते हैं कि आपने कोई मन्नत मांगी थी, और कार्तिकेय की माँ उनसे ये बताती है कि हाँ उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब भी कार्तिकेय ठीक हो जाएगा अच्छे से तो वो श्री कृष्ण को 101 केजी का माखन चढ़ाएगी। तो वो पंडित जी बताते हैं कि वो जो मन्नत है वो पूरी नहीं हुई है, और आपको खुद जाकर द्वारिका में श्री कृष्ण को 101 केजी का माखन चढ़ाना पड़ेगा। कार्तिकेय पहले नहीं मानता, पर वो अपनी माँ के लिए मान जाता है और द्वारिका चला जाता है, और अपने जो मामा उसके वहीं पर एक मामा रहते हैं वहीं उन्हीं के साथ जाकर रहने लगता है। और फिर कार्तिकेय एक दिन जब बाहर बैठा होता है तो वहीं से
जो प्रोफेसर राव होते हैं वो खून से लिपटे हुए उसके पास आते हैं और कार्तिकेय उन्हें देख के घबरा जाता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जल्दी रहती है उसे। पर प्रोफेसर राव उसे कुछ बताना चाहते हैं, पर जो कार्तिकेय होता है हड़बड़ाहट में उनकी नहीं सुनता और टैक्सी लेने चला जाता है वहाँ से। जो कार्तिकेय होता है जो वापस आता है फिर देखता है कि प्रोफेसर राव वहाँ पर नहीं होते हैं और वहाँ से चले गए होते हैं और वो वहाँ पर खून के कुछ छींटे पड़े होते हैं। और ये सब बातें जब वो अपने मामा को बताता है कार्तिकेय, तो उसका मामा बोलता है कि यहाँ पर कुछ वक्त से बहुत लोग अचानक से गायब हो रहे हैं, अजीबोगरीब तरीके से गायब हो रहे हैं, तो वो अपना ध्यान रखे। तो बस इतना सुनने के बाद वो लोग सो जाते हैं और फिर जब सुबह उठता है कार्तिकेय तो वो देखता है उसकी खुद की माँ ही गायब होती है। कार्तिकेय बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो पूरी द्वारका में अपनी माँ को ढूंढने लगता है। और फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक पुलिस वाले आते हैं, वो उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि प्रोफेसर राव ने उसे क्या बताया। अब हम ये समझ जाते हैं कि जो पुलिस वाले होते हैं वो भी विलन से मिले हुए हैं, पर कार्तिकेय उन्हें कुछ भी नहीं बताता क्योंकि कार्तिकेय को कुछ पता ही नहीं होता क्योंकि उसने कुछ भी नहीं सुना था। उसे बस जल्दी थी प्रोफेसर राव को हॉस्पिटल ले जाने की। अब हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है जो कि कार्तिकेय को एक चिट्ठी देती है और चिट्ठी में लिखा होता है कि खिड़की तोड़ के वहाँ से भागो। कार्तिकेय वैसे ही करता है और खिड़की तोड़ के वहाँ से भाग जाता है और नीचे वो लड़की उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे बचाकर वहाँ से निकाल लेती है और वहीं पर वो लोग थोड़ा बात करने लगते हैं जैसे तैसे, और हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं प्रोफेसर राव की पोती होती है। तभी वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक अधीर उन पर हमला कर देता है और वो लोग जैसे तैसे बचकर उस अधीर से अपने मामा के घर पहुँचते हैं और उसके जो मामा होते हैं कार्तिकेय के मामा अधीर के बारे में सब कुछ बता देते हैं, अधीर ने क्यों उन पर हमला किया। अब हम देखते हैं जो प्रोफेसर राव की जो पोती होती है वो कार्तिकेय को बताती है कि प्रोफेसर राव ने बहुत सारी रिकॉर्डिंग छोड़ी है और उन्हीं के थ्रू उनमें जो प्रोफेसर राव बोल रहे हैं कि कार्तिकेय को ढूंढो, और तभी वो उन्हें ढूंढते ढूंढते उन तक पहुंची है। अब हम देखते हैं जो कार्तिकेय होता है वो सारी रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है और अचानक से उसे एक ख्याल आता है कि उसकी माँ सत्संग में तो नहीं चली गई, और वो अपने मामा को उसकी माँ को देखने के लिए भेजाता है सत्संग में। तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ वहीं है और वो अपनी माँ से मिलने जाता है और उसकी माँ से बोलता है कि आप कुछ वक्त तक सत्संग ही करें, और उन्हें वहीं छोड़ देता है। वो सोचता है कि जब तक मैं ये केस सॉल्व नहीं कर लेता तब तक माँ उसकी वहीं पर सुरक्षित रहेगी। इसके बाद वो मुक्ता की दी हुई रिकॉर्डिंग को सुनता है और उसे रिकॉर्डिंग में पता चलता है कि उन्हें प्रोफेसर राव के घर जाना है। वो द्वारिका के दूसरी साइड भी उनका एक घर होता है, तो वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। उनके घर पहुँचते ही पीछे एक फोटो दिखाई देती है और अगल बगल बहुत सारे पेपर चिपके हुए होते हैं बगल बगल में। ये वही पेपर होते हैं जो गिरी से चुरा कर लाए होते हैं। ये पेपर दूसरी भाषा में होते हैं, तो वो फोन से उसे ट्रांसलेट करके पढ़ने लगते हैं। फिर उसमें वही पुरानी कहानी दी होती है जहाँ पर कड़े मिलने के बाद वो आदमी एक गुफा में अंदर चला जाता है। इस कड़े के पीछे बहुत सारे इंसान पड़े हुए होते हैं, कई बुरे लोग जो इस कड़े का इस्तेमाल गलत चीजों में करना चाहते हैं। पर अलग अलग वंश में अलग अलग लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर किसी को वो नहीं मिलता है। इसी में एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है सूर्य बर्मन, जो कड़े तक बहुत आगे तक पहुंच गए होते हैं। उन्होंने बहुत खोज की होती है उस कड़े तक की। उसे ये बुक एक ऐसे राइटर ने लिखी होती है जो कि एक ट्रैवलर होता है, जो कि अलग अलग जगह पे ट्रैवल करता रहता है, और उसे वो कड़ा मिल गया होता है। पर वो उस कड़े को ऐसी जगह छुपा देता है ताकि कोई भी उस तक ना पहुंच पाए। एंड में अब ऐसा लिखा होता है कि अब इस मोर का पता इसी रूम में है। अब कार्तिकेय नोटिस करता है कि एक दीवार पर बहुत सारे पेपर चिपके हैं, पर बीच में एक पेंटिंग लगी होती है। वो समझ जाता है कि इसी पेंटिंग से रिलेटिव वो मोर है। मामा बताते हैं कि ये पेंटिंग वही जगह की है जहाँ पर श्री कृष्ण आराम करते थे, मतलब कि कृष्ण तालाब। अब सब लोग कृष्ण तालाब की ओर चले जाते हैं। ये तीनों कृष्ण तालाब के पास पहुँचते हैं और कार्तिकेय वहाँ से जंप मार देता है पानी के अंदर। बहुत ढूंढने पर उसे मोर मिल जाता है, पर अब तक वहाँ पर बाहर विलेन के गुंडे आ जाते हैं और वो लोग उसे मोर को मांगने लगते हैं कि मोर उसे दे दे। पर यहाँ पर कार्तिकेय उन्हें अच्छे से पिटाई कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम रॉ को देखते हैं। रॉ की हालत बहुत खराब होती है और वो विलेन के सामने होता है, मतलब कि विलेन ने ही रॉ को पकड़वा लिया होता है। अब
थोड़ी यहाँ पर डायलॉग बाजी होती है। डायलॉग बाजी करने के बाद विलन यहाँ पर राव को मार देता है। और अब जब विलन को पता चल जाता है कि गुंडे उसका काम नहीं कर पाए हैं, अब वो पुलिस का सहारा लेता है और वो कार्तिकेय और मुग्धा के हर जगह पोस्टर लगवा देता है और उन पर इनाम लग देता है कि उन्हें जो भी ढूंढेगा उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब हर जगह चेक पोस्ट लग जाती हैं। अब वो लोग बजते बजाते पुलिस वालों से एक ढाबे पर पहुंचते हैं खाने के लिए। अब वो लोग देखते हैं कि जो मोर होता है वो काफ़ी गंदा होता है, इसीलिए वो गर्म पानी ले जाकर मोर पर डाल देते हैं। अब वो पूरा मोर एक सोने का बन जाता है और उस पर कुछ लिखा होता है। अब ये सारी लाइनें संस्कृत में लिखी होती है तो मुग्धा उसे पढ़ने लगती है और उसमें ये लिखा होता है कि मुझे छूने वाला असलम तुम ढूंढ रहे हो द्वारम। मतलब कि वो जो जिसे ढूंढ रहे हैं वो है गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत तक जाने के लिए सुलेमान नाम के ड्राइवर से बात करते हैं। वो मान जाता है और उन लोगों को लेकर वो गोवर्धन पर्वत पहुंच जाता है। वो लोग पर्वत के नीचे होते हैं पर वहां पर रहने वाले कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं, पर वो लोग पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं और ऊपर चढ़ के वापस नीचे भी आ जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। पर जब वो लोग नीचे आ रहे होते हैं पर वो लोग जो नीचे खड़े होते हैं वहीं पे रहने वाले लोग वो उन्हें पकड़ लेते हैं। अब वो सभी लोग उन तीनों को ले जाकर एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं और उन सबको पैसों का लालच होता है। अब वो लोग उन तीनों को एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। उस रूम में एक पहले से एक लड़की रहती है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, थोड़ी पागल सी होती है वो। अब कुछ लोग उस पागल लड़की को ले जाकर बाहर ले जाकर उसे खाट से बांध देते हैं। अब जो तांत्रिक होता है वो उस लड़की को तेजी से मारने लगता है। ये तीनों लोग तो खिड़की तोड़कर वहां से निकल जाते हैं। ये लोग चाहते तो वहां से भाग सकते थे पर कार्तिकेय अब उस लड़की को मदद करने जाता है और उस तांत्रिक की पिटाई कर देता है। फिर वो उस लड़की को उठाता है और एक रूम में ले जाता है और उससे बातें करता है और उस लड़की को नॉर्मल कर देता है। वो उससे बाहर निकालता है और उसके भाई से मिलता है और उसको भाई को दिखाता है कि उस लड़की की हालत एकदम ठीक हुई होती है। अब कार्तिक को पता चलता है कि इस लड़की को अपनी एक दोस्त की डेथ हुई थी तो उसका ही सदमा लगा होता है, उसी से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हुई होती है और उस लड़की को डॉक्टर की जरूरत होती है ना कि तांत्रिक। भाई थोड़ा शर्मिंदा होता है पर खुश भी होता है क्योंकि उसकी बहन अब ठीक हो गई होती है और वो उसकी बहन की बहुत ज्यादा केयर करता होता है। अब उसका भाई उन्हें घर पे लेके जाता है और उनसे पूछता है कि मैंने देखा था कि आप गोवर्धन पर्वत पे चढ़े थे और दुखी होकर नीचे उतरे थे। वो ऐसा बताता है कि गोवर्धन पर्वत पे कहते हैं कि उत्तर की दिशा में मत जाना क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा खतरा है। पर वो लोग जैसे ही ये बात सुनते हैं तो वो उत्तर की दिशा में चले जाते हैं गोवर्धन पर्वत के पीछे। वहां पर एक पत्थर पे एक मोर बनी होती है जहां पर एक जगह भी दी होती है कि वो अपने मोर को वहां पर सेट कर सकते हैं। अब जैसे ही वो सेट करते हैं वहां पर एक गेट खुल जाता है। अब वो लोग उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। अब यहाँ पर कार्तिकेय कुछ बातें पुरानी बातें याद करने लगता है और एक मंत्र बोलने लगता है, तमसो माँ ज्योतिमय। और जब ये तीनों लोग ही ये मंत्र को बोल रहे होते हैं तेजी से, जिसकी वजह से वहां पर लाइट का एक एरिया ओपन हो जाता है और एक जगह से लाइट आने लगती है और अलग अलग शीशों से रिफ्लेक्ट होके वो पूरी गुफा में रोशनी हो जाती है। अब इस रोशनी में उन्हें कुछ दिखता है, एक रोल जैसी चीज जो होती है वो ऊपर रखी होती है। वो जाकर उसे ले लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आगे सभी लोग चल रहे होते हैं और ताड़ी पी रहे होते हैं। सभी लोग नशे में होते हैं। अब नशे में कार्तिक को पता चलता है कि ये एक टेलीस्कोप है और अब पता चलता है कि इतने समय पहले भी लोगों को टेलीस्कोप के बारे में पता था और ऐसा करते करते सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। पर सुबह जब वो लोग उठते हैं तो वो देखते हैं कि मुग्धा वहां नहीं होती है और टेलीस्कोप भी गायब होता है। वो समझ जाते हैं कि मुग्धा टेलीस्कोप लेके वहां से निकल गई है और उन सबको बहुत बुरा लगता है कि तभी उन पर कोई तो है जो उन पर अटैक कर देता है। कि तभी कार्तिक अपनी आंखें खोलता है और तो वो देखता है कि वो पेड़ पर लटका हुआ होता है और उसके दोनों साथ ही मिट्टी में दबे होते हैं। तभी वहां पर विलन आता है और कार्तिक का मजाक उड़ाता है क्योंकि कार्तिक एक लड़की से हार गया होता है और जो लड़की होती है वो टेलीस्कोप लेके भाग चुकी होती है। विलन उससे ये बोलता है कि अब वो श्री कृष्ण के भरोसे ही उसे छोड़ देगा, अब उसके साथ जो भी हो। अब ऐसा बोलकर वो वहां से निकल जाता है। पर यहाँ पर विलन के जाने के बाद वहां पर मुग्धा आती है। मुग्धा उन लोगों को छोड़कर भागी नहीं होती है। वो अपने जो प्रोफेसर जो दादाजी होते हैं उसके उनके दोस्तों से मिलने गई होती है और उस टेलीस्कोप के बारे में पता करने की। वो सभी को टेलीस्कोप दिखाती है पर सभी डरे हुए होते हैं। वो उसे एक दूसरे आदमी का नाम बताते हैं। फिर ये सभी लोग उस दूसरे आदमी के घर पे पहुंच जाते हैं जो कि होते हैं अनुपम खेर। अनुपम खेर का यहाँ पर नाम होता है धनवंतरी, जो कि यहाँ पर कार्तिक और कृष्ण के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं और ये वो
बताते हैं कि इस टेलीस्कोप से आसमान में बहुत सारे तारों से अलग अलग नक्षत्र देखे जा सकते थे और अभी भी पहाड़ की चोटी पर बैठकर वो ऐसा कर सकते हैं। तो वो तीनों लोग उसी पर्वत की ओर निकल जाते हैं और उस पर्वत का नाम होता है चंद्रशिला पर्वत। जब लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। यहाँ पर इस वक्त जो ड्राइविंग कर रहा होता है वो होता है कार्तिकेय। तो वो गाड़ी को जमी हुई बर्फ पर चलाने लगता है, पर थोड़ी देर में पेट्रोल खत्म हो जाता है और यहाँ पर बर्फ टूटने लगती है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। पर कार्तिक को पता चलता है कि रोल तो अंदर ही है और वो कार्तिक रोल लेने अंदर जैसे तैसे अपनी जान को बचाते हुए उस टेलीस्कोप को बाहर निकाल ले आता है। पर जब वो लोग बाहर निकलते हैं तभी वहाँ पर एक विलेन का आदमी आ जाता है। वो यहाँ पर सभी को गन पॉइंट पे ले लेता है। अब कोई चारा नहीं होता है, इसलिए मुग्धा उसे उस टेलीस्कोप को दे देती है और तभी वहाँ पर एक पीछे से अधीर आ जाता है और उस आदमी को मार देता है, क्योंकि उस वक्त वो टेलीस्कोप उस आदमी के हाथ में होता है और ये टेलीस्कोप श्री कृष्ण का होता है। अब ये टेलीस्कोप जाता है मामा के हाथ में कि अधीर मामा को मारने वाला ही होता है, तभी कृष्ण पक्ष लग जाता है और अबीर वहीं पर रुक जाता है। अब इसके बाद वो उन पर अटैक तो नहीं करेगा, पर उनके पीछे पीछे चलता रहेगा कि ताकि जब कृष्ण पक्ष खत्म हो तो वो उन लोगों को मार दे। कृष्ण पक्ष खत्म होने में अभी 24 घंटे होते हैं। अब यहाँ पे कार्तिकेय चलते चलते पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है। टेलीस्कोप से तारों को देख लेता है। तारों को देख के उसे समझ में आ जाता है कि अगला अब उसे कहाँ जाना। पर अब वो लोग जब नीचे उतरते हैं तो वो देखते हैं कि अबीर वहां पर नहीं होता है। तो अब ये तीनों लोग आगे बढ़ जाते हैं और उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनका फाइनल एंड होता है। एक गुफा होती है जहाँ पर जो अबीर होता है वो पूरी अपनी वहां से इसलिए चला गया होता है कि ताकि वो अपनी पूरी टीम को वहां पर लेके पहुंच गया होता है। ये सारे अबीर कार्तिक के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो सबसे लड़ रहा होता है। कार्तिक के हाथ से वो मोर और टेलीस्कोप छूटकर वो अबीर के हाथ में आ जाते हैं और वो अबीर उन्हें कृष्ण जी की मूर्ति के सामने जाके बैठ जाता है। वहाँ पर कृष्ण जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है जिसके अंदर बांसुरी नहीं होती है। कार्तिक इस बात को नोटिस कर लेता है और वो जैसे तैसे अबीर से मोर और टेलीस्कोप ले लेता है और आपस में जोड़ देता है। आपस में जोड़ते ही वो एक पूरी बांसुरी बन जाती है और वो जा करके श्री कृष्ण के हाथ में वो बांसुरी रख देता है और इसी के साथ उनकी मूर्ति घूमने लगती है और वहाँ पर एक नया रास्ता ओपन होता है। रास्ते में बहुत सारे सांप होते हैं और दूर सामने वहीं कड़ा रखा होता है। अबीर के दो आदमी जाकर उस कड़े को लाने की कोशिश करते हैं पर सांप उसे डस लेते हैं। अब यहाँ पर कार्तिकेय फिर से अपनी पल्स रेट को नॉर्मल करता है और नंगे पैर वहाँ सांपों में से निकलने लगता है। बहुत आसान से वो कड़ा लेके आ जाता है। जैसे ही उसके हाथ में वो कड़ा होता है तो सारे अबीर उसके सामने झुक जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण ने खुद से कार्तिकेय को चुना है। अब उसी कड़े पे लिखा होता है कि जो बीमारी आने वाली है उसकी वैक्सीन कैसे बनेगी। अब कार्तिकेय यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। अब वो वैक्सीन भी बन जाती है पर फिर उससे मिलने के लिए विलन आता है। विलन अभी भी उसके पीछे पड़ा होता है। उससे बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि चीजें अभी खत्म हो गई है तो ऐसा कुछ। कार्तिकेय उससे ये बोलता है कि अब उसे बच के रहना चाहिए कि अबीर उसके पीछे पड़े हैं। और हम देखते हैं कि अबीर को देखते हैं जो कि सच में विलेन के पीछे पड़े होते हैं और विलेन को आके मार देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कार्तिकेय की तरफ जहाँ पर उसके पास एक चाबी होती है और वो पानी के अंदर जाता है। पानी के अंदर पूरा एक महल बना होता है और वहीं की वो चाबी होती है। मतलब कि अब कार्तिकेय अपने नेक्स्ट मिशन के लिए निकल चुका है। वो भी यहीं पर ये खत्म हो जाती है।